नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आइनएसटीएल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज की ये जो हमारी क्लास होगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास होगी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्रमचय संचय। तो आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा और विद इन अ सेकंड आपको क्वेश्चन करने सिखाऊंगा कि आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे विद इन अ सेकंड सुपर शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन जो है इजी वे में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एनडीए वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल बेसिक्स और एडवांस तक आपके क्वेश्चन कराऊंगा और पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे। तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत करना और सभी स्टूडेंट्स के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो देखिए आपको सबसे पहली जो इसमें हमारे दिमाग में टेंशन आती है वो आती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि क्रमचय संचय में कि सबसे पहले कि हम सिलेक्ट कब चीजें करते हैं और अरेंज कब करेंगे, हम सिलेक्ट कब करेंगे, अरेंज कब करेंगे। तो इसमें सभी को कंफ्यूजन रहता है कि एनसीआर कब लगेगा, एनपीआर कब लगेगा। तो सबसे पहले मैं कंफ्यूजन इसी को दूर कर देता हूं। आपकी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एनपीआर कहां पर लगेगा, एनसीआर कहां पर लगेगा। तो सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एनसीआर के बारे में बताता हूं। एनसीआर केवल वहीं लगेगा जहां पर आप चीजों को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे, आप चीजों को सिलेक्ट करोगे। लेकिन एनपीआर आपका तब ही लगेगा जब आप चीजों को क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो ये इसमें बहुत ही बड़ा जो है डिफरेंस है कि आपको अरेंज करने के लिए एनपीआर लगाना पड़ेगा और एनसीआर लगाना पड़ेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और सेकंड नंबर पर एनपीआर, जब आप चीजों को अरेंज करोगे तब आपका फॉर्मूला लगेगा। तो एनपीआर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। केवल इन दोनों में ये अंतर है, जब आप एनपीआर लगाओगे तो एन माइनस आर का नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन जब आप एनसीआर लगाओगे तो एन माइनस आर के फैक्टोरियल में आर के फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। तो जब आप सिलेक्ट चीजों को जब सिलेक्ट करोगे तब ये लगेगा और अरेंज करोगे तब ये लगेगा। तो देखिए अब हम सिलेक्ट और अरेंज कैसे करेंगे। थर्ड नंबर पर आपका एनपीएन, तो एनपीएन जो इक्वल टू में होता है वो एन के फैक्टोरियल से होता है। एनपीएन इक्वल टू में आपका एन का फैक्टोरियल। सबसे पहले मैं देखता हूं जब आप चीजों को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में देखेंगे जब आप सिलेक्ट चीजों को जो है अरेंज करोगे। मान लिया हमारे पास में कोई 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी। हमें क्या करना है, हमें इन्हें सिलेक्ट करना है। हमें दो इन नंबर को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। ये मान लीजिए हमने 2 बॉक्स बना लिए। हम इनमें इनको कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे जो है इन 3 वर्डों से हम 2 वर्ड को बना सकें। इनमें से कोई भी 2 वर्ड हम यहाँ पर मान लीजिए ए बी ले सकें, ठीक है ना। आपके 3 वर्ड हैं, इन 3 वर्डों से हम जो है 2 वर्ड के कितने शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। तो अब आप देखिएगा, तो ए बी, बी सी और सी ए, आप केवल 3 ही बना सकते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया। तो यहाँ पे आपको फिर क्या लगाना है, सिलेक्ट करने के लिए चीजें आपको क्या कर लगाना है, एनसीआर। तो 3CR आपको क्या वर्ड यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 3 ए बी सी 3 और सिलेक्ट कितने करने हैं आपको 2। तो 3C 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 3 होती है। उसके बाद में अरेंज करना है। जब आपको चीजों को अरेंज करने के लिए आप क्या लगाओगे, अरेंज करने के लिए आपको चीजें जो है चीजें लगानी है। एबीसी दे रखे हैं, एबीसी को आपको किस तरह से अरेंज करना है। आपका यहाँ पर भी 2 का पेयर है, तो ए बी, बी सी, सी ए, बी ए, सी बी, ए सी, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, इसे अरेंज किया। अरेंज और सिलेक्ट में केवल यही डिफरेंस है। तो आशा है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं एनसी 0। जब भी आपको एनसी 0 मिले तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है। और अगर मिले एनसी 1 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी डायरेक्ट 1 हो जाती है। अगर मिले आपको एनसीआर तो एनसीआर जो इक्वल टू में होता है वो एनपीआर अपॉन में आर के फैक्टोरियल के जो है ये इक्वल टू में होता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। क्या थे आपके बेसिक कंसेप्ट थे, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट कुछ अलग कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले आप इन कंसेप्ट को नोट डाउन कीजिए। यहां से आपके जो भी डाउट बन रहे थे वो सभी डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने यहाँ पर कुछ सम इंपोर्टेंट रूल्स लिखे हैं। तो इन रूल्स को आपको जो है सबसे बारीकी से समझना है। फर्स्ट रूल है आपका एनसीआर इक्वल टू में एन माइनस आर। देखिए जब भी आपको एनसीआर लिखा हुआ मिले तो उस
के इक्वल टू में आपका एनसी एन माइनस आर जो है होता है। तो एनसीआर बराबर कितना होता है, एनसी एन माइनस आर। सेकेंड नंबर पर है एनसी एक्स बराबर एनसी वाई। इसके ऊपर मैं चलिए पूरी चर्चा करूंगा, इसे आप एक बार थोड़ा सा जो है छोड़ दीजिए। एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस वन, तो ये हो जाता है आपका एन प्लस वन सी आर। क्या हो जाता है, ये इक्वल टू में एन प्लस वन सी आर के। और एनसीआर प्लस में एनसीआर बराबर कितना हो जाता है, एन अपॉन आर इंटू में एन प्लस वन सी आर माइनस वन। तो ये जब भी आपको कुछ जो है रूल्स वगैरह आपको किसी भी क्वेश्चन में दिए हो, तो आप एनसीएक्स की जगह पर एनसीवाई बराबर एनसीएक्स बराबर एनसीवाई दे रखा हो, तो अब आप इसको कैसे करोगे। और एनसी आर बराबर आपको अगर इक्वल टू में पूछे और ऑप्शन में ये चीजें दे, तो आपको जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट चूज करना है। सेकंड नंबर पे आपका एनसीएक्स बराबर एनसीवाई। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे। अब आप याद कीजिए बायनोमियल थ्योरम में मैंने आपको एनसीएक्स बराबर एनसीवाई भी पढ़ाया था। आपको ये सब बिल्कुल पढ़ाया था। तो यहां से ही बायनोमियल थ्योरम से ही है, बिल्कुल वहां से कुछ भी चेंज नहीं है। तो बायनोमियल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, जब भी आपको एनसीएक्स क्या है, एनसीएक्स बराबर एनसीवाई दिया जाता था, तो आपका यहाँ पर क्या होता था, आप कहोगे कि सर एक्स प्लस वाई बराबर हमारा क्या होता था, एक्स प्लस वाई बराबर हमारा एन होता था। तो यहाँ भी वही चीजें फॉलो होंगी, यहाँ पर भी आपका एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, एन ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चक्रीय व्यवस्था। आपको चक्रीय व्यवस्था से हमारा मतलब है कि मान लीजिए कोई भी हमने 3 से 4 लड़के हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, कि ये 3 से 4 लड़के हम इन्हें एक गोलाकार मेज पर या फिर किसी चक्रीय व्यवस्था में हम इन्हें कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, कि कैसे बैठा सकते हैं, कि कितने तरीके हैं, हम इन लड़कों को किस तरीके से बैठा सकते हैं, आखिरकार वो टोटल तरीकों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हमारा एक जो है फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो वो क्या है, जब भी आपको n व्यक्तियों को गोल मेज या चक्रीय रूप में बैठाने के कुल तरीकों की संख्या पूछे, तब आपको क्या करना है। इसका देखिए डायरेक्ट रूल है, क्या है इसका डायरेक्ट रूल, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, आप सीधा सा फॉर्मूला लगाइए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे कि सर बता भी दीजिए आंसर क्या आएगा। तो देखिए n, ये जो आपके व्यक्तियों को गोल n टोटल n व्यक्ति हैं जिनको आप गोल मेज में बैठाना चाहते हो, आपको क्या करना है, n माइनस वन का क्या करना है, आपको फैक्टोरियल कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा है। चक्रीय व्यवस्था का मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ रिंग या फिर लेटर पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं आपके, कि आपको रिंग जो है कितने तरीकों से पहना सकते हैं, या फिर कोई भी लेटर को आप बॉक्स में कितने तरीकों से पोस्ट कर सकते हैं। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। देन मैं आपको उस टॉपिक की तरफ भी लेकर के चलता हूँ, आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए। अब उसके बाद में मैं रिंग और लेटर पर आधारित जो है आपके क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है रिंग या फिर लेटर पर आधारित प्रश्न। देखिए जब मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगा आपको चीजें आसानी से जो है समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले आपको समझना है, अगर आपको फिंगर और रिंग से रिलेटेड देखिए, एक हम जो है अपनी पांचों फिंगरों में एक रिंग को कितने तरीकों से पहना सकते हैं, तो आपको फिंगरों की संख्या यहाँ पर लिखनी है और रिंग की संख्या आपको इसकी पावर में लिख देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं इन पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी मैं केवल आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, जब मैं इन पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको चीजें नॉर्मल वे में समझ में आने लगेंगी। उसी तरह यहाँ पर बॉक्स और लेटर से है, यहाँ पर आपको बॉक्स की संख्या दी जाएगी, कुछ बॉक्स की संख्या और लेटरों की संख्या दी जाएगी, कि हम 2 बॉक्स में 5 लेटरों को कितने तरीकों से रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 बॉक्स में 5 लेटरों को, तो 2 की पावर 5, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक बार आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, देन मैं अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आप पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए जो भी मैंने आपको लिखाया है, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है वो आपको पता ही है, जो हमारे चैनल का नेम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नेम है, ड्रीम आईएनएस चिल्का। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लास वगैरह शेयर कर देनी है और क्लास वगैरह सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही सभी चीजें पॉसिबल है। आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर दिखेगा, पहले इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और उस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब अंकों की पूर्णावृत्ति होगी और जब अंकों की पूर्णावृत्ति नहीं होगी। देखिए यहां पर पूर्णावृत्ति का मतलब है रिपीटेशन इज अलाउ,
रिपीटेशन जो है इज अलाउ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। यहां पर देखिए आप, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, मतलब कि अंक जो है आपके, उनका जो है रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अलाउ होना चाहिए। तो आपको दो तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों तरीकों को हम समझेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। आपको नंबर यहाँ पर कितने दे रखे हैं, नंबर आपको दे रखे हैं 5, 1 2 3 4 5। 5 से आपको कितने अंकों की संख्या बनाना है, 3 अंकों की। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। मैं आपको नॉर्मल वे में चीजें अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। 1 2 3 4 और यहाँ पर एक 5। तो आपने 5 बॉक्स बना लिए। सॉरी, हमें तो 3 अंकों की संख्या बनानी है ना बस। हाँ, हमें तो केवल 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने 3 बॉक्स बना लिए। सेकंड नंबर पर भी आपको ऐसे ही करना है, आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना, यहाँ पर आपने 3 बॉक्स जो है बना लिए। अब आप देखिए, अब आप कैसे करोगे, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब कि ये है कि अंक जो है हमारे रिपीट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पर हमारा अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टोटल अंक कितने हैं आपके, 5। तो फर्स्ट नंबर पर हम पांचों अंक को भर सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल भर सकते हैं, पांचों में से हमारा कोई भी अंक फर्स्ट नंबर पर आ सकता है। लेकिन अब इसमें बोल रहे हैं रिपीटेशन इज अलाउ। रिपीटेशन अलाउ का मतलब है कि हम अगले डिब्बे में भी इन पांचों में से कोई भी भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अगर यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पर भी 1 आ सकता है, अगर यहाँ पर 2 आता है तो यहाँ पर भी 2 आ सकता है। तो टोटल नंबर हमारे पास में फिर से 5 भर जाएंगे। ऐसे ही थर्ड वाले में रिपीटेशन अलाउ है, तो पांचों के 5 नंबर में से हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 5 गुणा में 5 और गुणा 5। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आपका जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, 125। ये कब होगा, जब आपका रिपीटेशन अलाउ होगा। अब हम देखते हैं रिपीटेशन यहाँ पर तो सर अलाउ नहीं है, तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर आपके टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पर 5। तो 5 में से हम फर्स्ट पर तो पांचों में से कोई सा भी भर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर है कोई सा भी 5 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम 5 नहीं भर सकते, क्योंकि हमारा रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब हमने एक नंबर तो यहाँ पर चूज कर लिया, तो बचे हमारे पास में नंबर कितने, हमने इनमें से कोई सा भी एक नंबर चूज यहाँ पर कर लिया, तो बचे कितने हमारे पास में, अब 4 नंबर। तो हम यहाँ पर कितने भरेंगे अब की बार, 4। अब हमने एक नंबर और यहाँ पर चूज कर लिया, तो एक हमने यहाँ पर करा, एक तो टोटल नंबर हमने 2 चूज कर लिए। अब हमारे पास में टोटल नंबर 5 है। जब हमने 2 चूज कर लिए तो यहाँ पर हमारे पास में कितने बचे सर, 3 नंबर बचे। बिल्कुल इसी तरह से आप करोगे, तो 5 × 4 × 3। तो यहाँ पर अब की बार कितने आ गए, यहाँ पर अब की बार टोटल जो है आप 60 संख्याएं बना सकते हैं इन 3 अंक से। और जब आपका रिपीटेशन अलाउ होगा तो अब आप 125 जो है संख्याएं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, और ये चीजें आपको नॉर्मल वे में आनी चाहिए। आपको अगर चीजें नहीं आ रही है तो आप एक बार फिर से देखिए, आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और काफी इजी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर वर्ड आपको दे रखा है एप्पल, APPLE एप्पल। तो एप्पल के अक्षरों को कितने तरीकों से आप जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एप्पल के अक्षरों को क्या है कि आप कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में हमें एक चीजें देखनी होती है। मान लीजिए यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, APPLE एप्पल। सबसे पहले हमें ये चीज देखनी कि क्या इसमें कोई सा लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो आप कहोगे कि सर इसमें P जो है रिपीट हो रहा है, P 2 बार आ रहा है। मैं चलिए एक वर्ड और लिख देता हूं, BANANA, बनाना। तो अब अगर हम बनाना को करें कि सर आप बनाना से बताइए, तो जैसे मैं एप्पल का बताऊंगा सेम है वैसे ही बनाना में कंसेप्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं रिपीटेशन का कहूं तो A इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है और N इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। A कितनी बार हो रहा है इसमें, 3 बार, और N कितनी बार हो रहा है, 2 बार। ठीक है ना। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। जो हमें वर्ड दिया है क्या उसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है वर्ड लेटर। तो आप कहोगे अगर रिपीट हो रहा है तो फिर आपको जो है उसमें किस तरह से करना है। तो टोटल आपको यहाँ पर एक एप्पल दिया है, एप्पल को आपको कितने अक्षरों से व्यवस्थित करना है। तो एप्पल में टोटल लेटर कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 लेटर है। तो आपको करना क्या है, 5 का फैक्टोरियल कर देना है और अपॉन में। अब आपको ये देखना है कि इसमें टोटल लेटर जो है कितने रिपीट हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर 2 लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है पी, तो 2 का फैक्टोरियल। और बाकी देख लीजिए अगर कोई और रिपीट हो रहा है तो फिर से मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, अन्यथा आपका यहीं से आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ से मैं इसे साफ कर देता हूँ। मैं फिर से बनाना को भी लेकर के चलूंगा, मैं एप्पल की जगह पर आपको बनाना लिख करके दिखाऊंगा। तो जब 5 का फैक्टोरियल खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे अपॉन में 2 का फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 चौक 20 दिया 60, तो आपका टोटल यहाँ से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 60। आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। देन मैं यहाँ पर एप्पल की जगह पर अब की बार क्या है, बनाना लिख के इस क्वेश्चन को करता हूँ। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं कराया तो ठीक है ना, मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब की बार मैं एप्पल की जगह पर बनाना लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, जिससे आपको जो है डाउट भी क्लियर हो जाए। BANANA बनाना, ठीक है ना। तो अब देखने आपको टोटल बनाना में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं। तो आपको क्या करना है, 6 का फैक्टोरियल, और अपोन में क्या करना है, अब की बार आपको अपोन में देखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BANA और NA बनाना। अब आपको देखना है कि इसमें टोटल लेटर कितने रिपीट है, तो 1 2 3, ए कितनी बार रिपीट है आपका 3 बार, और n कितनी बार रिपीट है आपका 2 बार। अब देखिए आपको कैसे करना है, तो a आपका 3 बार रिपीट है तो मतलब कि 3 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई n कितनी बार रिपीट है 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो 6 का जब हम फैक्टोरियल खोलेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पर भी 3 का फैक्टोरियल है, और मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो 3 के फैक्टोरियल से तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार चला जाएगा, तो 6 पंजे 30 और दूनी 60। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आशा है आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहे होंगे, और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में कि इतने इजी क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, आप जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना हाई लेवल पढ़ने की जरूरत ही क्या है। पहले मैं हाई लेवल भी आपको पढ़ाऊंगा, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपका वर्ड दे रखा है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी स्वर जो हैं एक साथ हों। सभी स्वर क्या है आपके एक साथ हों, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको जो है सबसे पहले इसमें स्वर को आप समझना होगा कि स्वर हम किसे कहते हैं। तो स्वर आप अगर नहीं जानते हैं इंग्लिश वाले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वोवेल को हम क्या कहते हैं, स्वर। और ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को यहाँ पर लिख लेता हूँ, DAUGHTE और R, डॉटर। ये क्या लिख दिया मैंने, डॉटर। अब आप इसमें वोवेल छांटिए, तो वोवेल ए होगा, यू हो गया और ई हो गया। तो इसमें वोवेल कितने हैं, ए यू और ई, इसमें 3 तो ये क्या हो गए, वोवेल हो गए। अब अगर हम कॉन्सोनेंट देखें, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट कितने, 5, ठीक। अब आप यहां से, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने हो गए हमारे पास में, 5, और हमें वोवेल को क्या रखना है, एक साथ रखना है वोवेल को। आपको मैं देखिए एक चीज से समझाता हूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट हमारे ये जो है टोटल 5 हैं, तो मतलब कि ये पांचों खाने तो हमारे कॉन्सोनेंट से भर गए, मान लीजिए। अब हमें वोवेल को रखना है, वोवेल को एक साथ रखना है, तो हमने वोवेल क्या क्या मान लिया, तीनों वोवेल को हमने एक ही मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक ही मान लिया, एक साथ आ जाएंगे फिर ये। हमने मान लिया ए यू और ई हमने यहीं पर रख दिए, मान करके चलना है आपको ये चीजें, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या करना है, मान करके चलनी है कि 5 हमने वोवेल भर दिया, और एक ये जो हमारे 5 हमने कॉन्सोनेंट भर दिए, और ये जो वोवेल आ रहे थे हमने एक साथ यहीं पर भर दिए। तो आपको फिर क्या करना है, तो टोटल आपके कॉन्सोनेंट कितने थे, 5, प्लस में ये टोटल वोवेल कितने हो गए, 1, हमने तीनों वोवेल को 1 मान लिया, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो आपको क्या करना है, 6 का फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई, आपको स्वर क्या रखने हैं, एक साथ रखने हैं, तो टोटल स्वर कितने हैं आपके, 3। तो आपको क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल कर देना है। तो 6 के फैक्टोरियल की और 3 के फैक्टोरियल की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा में 3 गुणा 2, ठीक है ना। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4320,
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चन को जो है ध्यान से देख करके करना है। जो मैंने आपको बताया चीजें इसी तरह से आपको करना है। टोटल पहले आपको कॉन्सोनेंट देखने, कॉन्सोनेंट कितने और जो आपको वो भी एक साथ रखने हैं। और हाँ, एक चीज और समझना, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता था कि आप जो है सभी स्वर को ना एक साथ रख करके इसमें क्या कर देगा कि सभी कॉन्सोनेंट को एक साथ रखिए। अब की बार सिंपल वही लॉजिक लगता, अब की बार क्या है, आपको सभी कॉन्सोनेंट को एक मान लेना था और वोवेल को अलग कर देना था। जस्ट उल्टा करना है आपको इसका, ठीक है ना। तो नॉर्मल वे में आपको चीजें इसी तरह से करनी है। अगर आप उस स्वर को देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्वर की जगह पर व्यंजन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं यहाँ पर? व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अब चलिए मैं इसे बोर्ड को साफ कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने जो कराया था आपको वोवेल का क्वेश्चन कराया था। अब मैं क्या कराता हूँ आपको? कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन कराता हूँ। कॉन्सोनेंट से अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं वर्ड लिख देता हूँ डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। ठीक है ना, डॉटर मैंने वर्ड लिख लिया। तो आपको फिर से वही करना है, सिंपल लॉजिक लगाना है। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सभी व्यंजन को एक साथ लिख लेना। आपको यहाँ पर देखना वोवेल कितने हैं। वोवेल हमने निकाले थे 1 2 और 3। वोवेल कितने आपके? 3। और आपके कॉन्सोनेंट कितने थे? इसमें 5 थे। तो अब की बार क्या करना है? कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है। तो वोवेल को हमने जब 3 वोवेल को एक साथ रख दिया और कॉन्सोनेंट मान लिए हमने 1, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट मान लिए 1, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। और अब की बार हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट 5 है, तो 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 का फैक्टोरियल। आपका क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बोर्ड पर मैंने 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है। इसमें मैंने लिखा है एक गोले में 5 सुंदर लड़कियों को कितने तरीकों से जो है बिठाया जा सकता है। तो टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी है? टोटल गर्ल्स की संख्या आपकी 5। ठीक है ना, टोटल गर्ल्स की संख्या आपकी 5। तो मैंने आपको किस तरह से बताया था, जब भी आपको चक्रीय व्यवस्था में या फिर मेज में कि आपको टोटल जब नंबर दिए गए हों कि इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतने आदमी हैं, मतलब कि कुछ भी दे रखा हो, आपको टोटल दे रखे हैं कि इनको 5 जनों को हम कितने तरीकों से जो है गोल मेज में बिठा सकते हैं। तो आपको उसका क्या करना है? टोटल आपको 5 दे रखे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था? n-1 का आपको क्या कर देना? फैक्टोरियल। तो टोटल कितने? 5। और 5 माइनस 1 करके आपको क्या कर देना? इसका फैक्टोरियल कर देना। मतलब कि आपको क्या करना है? 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 की 12 दूनी 24। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको यहाँ पर अब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। यहाँ पर 8 मैंने लिख दिया है। तो इसका क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा। टोटल 8 लड़कियों को कितने तरीकों से जो है गोले में बिठाया जा सकता है। तो मैंने आपको 5 का करके दिखा दिया, अब ये है 8 का। तो चलिए एक बार आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है आपका, यहां पर है, एक मिनट। तो यहाँ पर है 5 लड़के व 5 लड़कियां किसी गोल मेज में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। ठीक है ना, 5 टोटल लड़के कितने हैं? बॉयज की संख्या बताइए। तो आप कहोगे कि सर बॉयज की संख्या 5 है और गर्ल्स की संख्या भी 5 है। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि बॉयज की 5 का फैक्टोरियल करके और 5 लड़की हैं इनके फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत सारे लड़के ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गलत। फिर कहोगे कि आप सर क्या फिर हम ऐसे करें 5 का फैक्टोरियल प्लस में 5 का फैक्टोरियल? तो ये भी आपका क्या है? गलत। आपको ऐसा कोई भी फंडा यूज नहीं करना है। ना तो आपको 5 के फैक्टोरियल की दोनों में 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 का फैक्टोरियल या फिर 5 का फैक्टोरियल प्लस में 5 का फैक्टोरियल, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो लॉजिक है, अगर आपको पहले अब तक जो मैंने आपको कराया था उसमें केवल गर्ल्स या बॉयज दे रखे थे कि 5 लड़कियों को किस तरह से बैठाया जा सकता है, लेकिन अब की बार क्या है, इसमें 5 लड़के प्लस में 5 लड़कियां दोनों एक साथ दे दी हैं। अब उनको गोल मेज में किस तरह से बैठाएंगे? तो आपको यहाँ पर देखना है 5 प्लस में 5, 5 कितने हैं आपके? बॉयज, और 5 कितनी है? गर्ल्स। तो प्लस में इनका क्या कर देना? आपको फैक्टोरियल कर देना है। ठीक है ना, इनका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 10 का फैक्टोरियल। अब आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, टोटल कितना हो गया है? वो 10 का फैक्टोरियल। अब आप कंसेप्ट की तरफ चलिए, अभी आंसर नहीं आया,
कंसेप्ट आपका क्या था, n-1 का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, n की वैल्यू आपकी 10 निकल के आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 10 - 1 का फैक्टोरियल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल। आपके 9 के फैक्टोरियल को हल कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। आप इसे ये मत कहना कि सर आपने यहाँ से 5 का 10 का फैक्टोरियल किया, लेकिन हमने n की वैल्यू देखी है कि n की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, n की वैल्यू 10 है। तो हमें हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मूला था वो क्या था, n-1 का फैक्टोरियल। तो अब हमने क्या किया, 10 - 1 का फैक्टोरियल। तो टोटल आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 9 का फैक्टोरियल। आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं उसके लिए आपके जो है इसी क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए लिख देता हूं। अब की बार मैं क्या करता हूं, यहां से 7 लड़के और 4 लड़कियां कर देता हूं मैं, ठीक है ना। 7 लड़के और 4 लड़के, ये आपको खुद से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये आपका 8 क्वेश्चन हो जाएगा जो कि होमवर्क के लिए हो जाएगा। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए बोर्ड पर मैंने 9 क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनडीए प्लस में एयरफोर्स प्लस में नेवी प्लस में आईसीजी, ठीक है ना, ये चारों में आया हुआ क्वेश्चन है। चारों में क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है, बस अंतर इतना था यहाँ पर ये डिजिट बदली हुई थी। सेम क्वेश्चन यही था, 5 अंकों की संख्या बनाने वाला, डिजिट इसमें हो सकता है और कुछ दे रखी हो। सबसे पहले हम करते हैं, ये आपको जो है नंबर दे रखे हैं, इनसे हमें 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, लेकिन संख्या कैसी बनानी है, हमें सम संख्या बनानी है। अब की बार कैसी बनानी है, संख्या में सम बनानी है, इसमें ओड और इवन का खेल है बस। और यहाँ पर दे रखा है जब अंकों की पूर्णावृत्ति हो, जब अंकों की पूर्णावृत्ति न हो। सबसे पहले हम इन संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 0 1 2 3 4 7 8 और 9, 7 हुआ, 8 हुआ और 9 हुआ। अब चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखते हैं। आप सेकंड को भूल जाओ कि आपको सेकंड भी दे रखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट को हल करते हैं। तो फर्स्ट को आपको क्या करना है, हमें कितने अंकों की बनानी है, 5 नंबर की। तो सबसे पहले वही अपना फंडा नॉर्मल, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 हमने डब्बे बना लिए। यहाँ से हमें चीजें आसानी पड़ती है देखिए करने में। अब आप यहाँ से एक चीजें देखिए, जब आप सम संख्या बनाओगे तो आप शुरू में 0 नहीं रख सकते, क्योंकि वो 0 संख्या में काउंट नहीं होगी। तो आप 0 तो हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास में टोटल नंबर कितने बन गए, 7। तो पहले खाने में इन टोटल नंबर कितने रख सकते हैं, 7। अब की बार अंकों की पूर्णावृत्ति है, रिपीटेशन अलाउ है। अब टोटल आप जो है 8 की 8 संख्या अगले में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं 8 की 8 संख्या, इसमें भी आप 8 रख सकते हैं, इसमें भी 8। लेकिन जब आप सम संख्या बनाएंगे तो लास्ट में आपका 2 4 6 8 आना चाहिए, 2 4 6 या 8। अब आप इसमें देखोगे कि सम नंबर कितने हैं, आप कहोगे 2 भी है सर इसमें सम, क्या है कि इसमें 2 भी आपका सम नंबर आ रहा है और 4 भी आपका सम आ रहा है, 8 भी सम आ रहा है, और जब किसी आपके लास्ट में 0 आ जाएगा तो वो भी 2 से कट जाएगा, मतलब कि सम नंबर हो जाएगा। तो आपका इसमें जो लास्ट में प्रेफरेंस बनी वो 2 4 सॉरी 0 2 4 और 8, ये आपके 4 नंबर निकल करके आए। तो आप लास्ट वाले डिब्बे में कितने नंबर भर सकते हैं, केवल आप कहोगे कि सर बिल्कुल हम 4 नंबर ही केवल भर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेना, 7 8 8 8 8 और मल्टीप्लाई में 4। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 14 336। ये आपके क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, देन में नेक्स्ट जो आपको दे रखा है कि अंकों की पूर्णावृत्ति न हो, मैं इसको भी करा देता हूं। आप पहले सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूं। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लगाना होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 0 भी दे रखी है। यही सबसे बड़ा खेल है अंकों की पूर्णावृत्ति न हो में, ठीक है ना। इस यहाँ पर सेकंड पार्ट में सबसे बड़ा खेल है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब मैं एक और बॉक्स बना लेता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट वाले डिब्बे में एक बार तो 0 भरनी है केवल, और एक बार क्या भरना है, एक बार भरना है 2 4 और 8।
अब की बार आपको 0 अलग लेनी है जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, और एक बार लेने आपको 2, 4 और 8, ठीक है ना। यही इसमें सबसे बड़ा फंडा है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे शुरू में तो आप 0 नहीं भर सकते, बिल्कुल नहीं भर सकते। तो सबसे पहले आपके पास में वर्ड कितने आए, आप कहोगे कि सर हमारे पास में 7 जो है लेटर आए, तो पहले में हम 7 भर सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो दूसरे में आप कितने भरोगे, इसमें आप 6 भर सकते हो, इसमें आप 5 भर सकते हो, इसमें आप 4 भर सकते हो, लेकिन लास्ट के में आपको केवल क्या है, 0 ही भरनी है। तो यहाँ पर क्या आप कितने भरोगे, आप केवल 1 ही भर सकते हो। नेक्स्ट वाले में देखिए, आप यहाँ पर कितने भर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितने, 8। अब आप देखिए 0 तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल 0 तो शुरू में आएगी नहीं, 0 क्या है, शुरू में नहीं आएगी, और आपने 1 यहां से बना लिया, तो टोटल आपके पहले इसमें अब कितने भरोगे, इसमें आप 6, 7 नहीं भर सकते, क्योंकि आपने 1 यहाँ पर बना दिया है पूरा। तो आपको इसमें कितने भर सकते हो, 6। कितने भर सकते हो, इसमें 6, इसमें कितने भर सकते हो, 5, इसमें 4, इसमें 3, और अब यहाँ पर लेटर कितने, 3, तो इसमें भी आप कितने भर सकते हो, 3, ठीक है ना। तो आप जब इन्हें देखोगे तो 5, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 और गुणा में 4 और गुणा में 1, आपके यहाँ से टोटल कितने निकल के आ जाएंगे, और यहाँ से 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 और गुणा में 3, तो यहाँ से टोटल कितने आउटकम्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से 840 और यहाँ से 1080, तो यहाँ से टोटल आपके इतने जो है नंबर निकल के आ जाएंगे, आपकी यहाँ से टोटल इतनी सम संख्या निकल के आ जाएंगी। अब आपको जो है ये अलग अलग जो है, अब आपको ये ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड। तो 840 को जो है 1080 में जब आप ऐड करोगे तो आप यहां से देख सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1920। तो आपकी टोटल सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है, जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो आप कहोगे कि सर 1920 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने देखा भी होगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है इसमें, केवल ये 0 की वजह से, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम कोशिश करना आप करने की, ठीक है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं आज फिर से आपको जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, और आपको फिर होमवर्क के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो बोर्ड पर चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द आपको जो है बना सकते हैं, डॉटर शब्द से आप कुल कितने शब्द बना सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, डॉटर शब्द को सजाने के तरीकों की संख्या, आपको तरीकों की संख्या बतानी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर 2 दे रखे हैं, यदि सभी स्वर क्या हो एक साथ हो, ये मैंने आपको करा दिया है। अब की बार क्या दे, सभी स्वर एक साथ ना हो, ये आपको करना है, ठीक है ना। मैंने आपको एक पार्ट बता दिया, मैंने उसके अपोजिट भी बता दिया था कि आपको ये कैसा करना है, अगर एक साथ दिए हो एक साथ ना हो, तो आप इसे खुद से सोल्व करना सभी क्वेश्चन को। और ये आपका दे रखा है एनसीआर बराबर NCR+1 बराबर N+1 CX, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। NC3 बराबर 220 दिया गया है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ये रहे चारों, इनमें से ही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने हैं, और बाकी जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया उन सभी को क्लास को के क्वेश्चन को जो है अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहां से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में लगेंगे, उससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और क्लास को शेयर जरूर से करना, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम शेयर तो बनता ही है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, और हमारी जो अदर क्लासेस चल रही हैं जैसे कि जीएस की हुई, साइंस की हुई, वोकैब की, उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाकर के आप वहां से भी क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करना, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके दम पर हम अगली क्लास लेकर के आते हैं। तो चलिए आज की क्लास एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लेकर के आया हूँ, तो शायरी सुनना और बताना कि आपको ये शायरी कैसी लगी। शायरी आपकी वर्दी के लिए है, क्योंकि आप सभी वर्दी के लिए जो है मेहनत कर रहे हो, और आप सभी को वर्दी जरूर मिलेगी, टेंशन मत लेना। बस आप सभी जो है ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। बस आपको क्या है कि मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में। तो चलिए मैं मोटिवेशन शायरी सुनाता हूँ, और बताना कि आपको ये शायरी कैसी लगी। ए वर्दी तेरी चाहत ने, ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, और तू सपने में ही नहीं आती, और तू सपने में ही नहीं आती, तूने हकीकत में भी तड़पा रखा है। तो कैसी लगी आपको ये शायरी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।